तो चलिए जानते हैं आज किन शेयरों में भारी बढ़त देखने को मिली, तो वहीं किन शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। तो आज 13 फरवरी 2025 के दिन लगभग 1200 स्टॉक्स बढ़ते हुए दिखे, तो वहीं 1300 स्टॉक्स गिरते हुए दिखे, यानी जितने बढ़ रहे थे उतने ही गिरते हुए शेयर्स दिखाई दिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं किन शेयर्स में सबसे ज़्यादा बढ़त देखने को मिली। तो निफ्टी, फार्मा, हेल्थ केयर, मेटल और रियलिटी सेक्टर में आज सबसे ज़्यादा बढ़त या बाइंग देखने को मिली। तो वहीं आईटी, पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, ऑटो में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो चलिए देख लेते हैं किन शेयरों में सबसे ज़्यादा बढ़त और किन शेयरों में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो फार्मा के शेयरों में आज भारी बढ़त देखने को मिली। तो फार्मा शेयरों में आज इप्का लैब जो 5% से ज़्यादा ऊपर बंद हुआ, तो वहीं 3 से 5% की बढ़त के साथ जेबी केमिकल, मैनकाइंड फार्मा, सन फार्मा, औरोबिंदो फार्मा जो 3 से 5% की बढ़त के साथ बंद हुए। तो वहीं 3% की बढ़त के साथ बंद होने में सिप्ला, ल्यूपिन, ज़ाइडस लाइफ, बायोकॉन, ग्रैन्यूल्स इंडिया, डिवीस लैब, डॉक्टर रेड्डीज लैब, टोरेंट फार्मा, ग्लेनमार्क, एल्कम लैब जो 3% की बढ़त के साथ बंद हुए। तो वहीं 3% के आसपास की गिरावट के साथ एबट इंडिया, अजंता फार्मा, ग्लैंड फार्मा, लॉरस लैब में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। तो वहीं 5% की से ज़्यादा की गिरावट नेटको फार्मा में दिखी, जो आज लगभग 20% डाउन था। इसके रिज़ल्ट भी बाज़ार को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से फार्मास का ये अनोखा स्टॉक है जो इतनी गिरावट के साथ बंद हुआ। तो चलिए फार्मा के बाद हेल्थ केयर में के शेयर्स में आज भारी बढ़त देखने को मिली। तो मेटल के शेयरों में भी आज भारी बढ़त देखने को मिली। तो मेटल के शेयरों में आज सेल इंडिया और टाटा स्टील 3 से 5% की बढ़त के साथ बंद हुए। तो वहीं 3% की बढ़त के साथ बढ़ने वाले एपीएल, अपोलो, वेल्सपन कॉर्प, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, नालको, जिंदल स्टेनलेस, वेदांता और हिंडाल्को, तो ये वो सारे स्टॉक्स मेटल सेक्टर के थे जो भारी बढ़त के साथ बंद हुए। तो वहीं थोड़ी बहुत गिरावट के साथ हिंदुस्तान जिंक और रत्नमणि मेटल जो 3% की गिरावट के साथ बंद हुए। तो वहीं अडानी एंटरप्राइज जो 4% की गिरावट के साथ बंद हुआ। तो निफ्टी मेटल में भी आज अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। उसके बाद रियलिटी सेक्टर भी आज अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुआ। तो रियलिटी के स्टॉक्स भी आज अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लगभग 5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। तो वहीं 3% की बढ़त के साथ बंद होने वाले स्टॉक्स प्रेस्टीज एस्टेट्स, शोभा, डीएलएफ, मैक्रोटेक, डेवलपर, रेमंड, फिनिक्स मिल्स, ब्रिगेड इंटरप्राइज और 0 से 3% की गिरावट के साथ बंद होने में महिंद्रा लाइफ, ओबेरॉय रियलिटी। तो रियलिटी सेक्टर में भी आज अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। तो वहीं जिन शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली वो थे आईटी। तो आईटी से शुरू कर लेते हैं। तो आईटी शेयरों में आज भारी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी आईटी के 10 स्टॉक्स 0 से 3% की गिरावट के साथ बंद हुए। एम्फोसिस, एलटीआई माइंट्री, एलएनटी, कोफोर्ज, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, परसिस्टेंट, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये सारे स्टॉक्स आईटी सेक्टर के आज लाल निशान में बंद हुए। तो वहीं इसके आईटी के बाद गिरने वाला स्टॉक्स थे पीएसयू बैंक। तो सरकारी बैंकों के शेयरों में आज भारी गिरावट देखने को मिली, जिसमें 3% की गिरावट के साथ कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई शामिल है। वहीं 0 से 3% की बढ़त के साथ बढ़ने वाले बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक, आईओबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक जो आज थोड़ी बहुत बढ़त के साथ बंद हुए। आईटी सरकारी बैंक के बाद एफएमसीजी के स्टॉक्स भी आज गिरावट के साथ बंद हुए। तो एफएमसीजी शेयरों में भी आज भारी गिरावट देखने को मिली। कोलगेट, गोदरेज कंज्यूमर, यूनाइटेड ब्रीवरीज, डाबर इंडिया, नेस्ले, बलरामपुर चीनी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ब्रिटानिया, एचयूएल, यूनाइटेड स्पिरिट्स, आईटीसी, ये सारे स्टॉक्स 0 से 3% की गिरावट के साथ बंद हुए। तो वहीं वरुण बेवरेजेस में लगभग 4% की गिरावट। तो रेडिको खैतान भी 5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। तो वहीं 0 से 3% की बढ़त के साथ पीएनजी एंड मैरिको, जिनमें थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली।
तो FMCG के बाद ऑयल एंड गैस एंड ऑटो में भी आज भारी गिरावट देखने को मिली। तो ऑयल एंड गैस में 10 स्टॉक्स 3% की गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं एजिस लॉजिस्टिक्स में लगभग 8% की गिरावट देखने को मिली। तो वहीं गुजरात स्टेट पेट्रो, पेट्रोनेट LNG, हिंद पेट्रो, ऑयल इंडिया, ONGC, गुजरात गैस, महानगर गैस, IOC, कैस्ट्रल इंडिया, रिलायंस में 0 से 3% की गिरावट देखने को मिली। तो वहीं 0 से 3% की बढ़त के साथ गेल इंडिया, अडानी टोटल गैस, IGL, BPCL में थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिली। तो ऑयल एंड गैस के बाद ऑटो सेक्टर में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। तो ऑटो सेक्टर में सबसे ज़्यादा गिरने वाले स्टॉक्स में भारत फोर्ज, हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लेलैंड, TVS मोटर्स, आयशर मोटर्स, M&M, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, बजाज ऑटो, पोर्श, टाटा मोटर्स, ये स्टॉक्स गिरते हुए, जबकि थोड़ी बहुत बढ़त के साथ बढ़ने वाले ऑटो स्टॉक्स अपोलो टायर्स, मदरसन, MRF, एक्साइड इंडस्ट्रीज़, मारुति सुजुकी। तो चलिए अब जान लेते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले और घटने वाले स्टॉक्स कौन से हैं। तो स्मॉल कैप से शुरू करते हैं। तो स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले स्टॉक्स में है फिनोलेक्स केबल्स जो 13% बढ़त के साथ बंद हुआ। तो वहीं रेडिंगटन जो लगभग 7% की बढ़त के साथ बंद हुआ। तो वहीं 3 से 5% की बढ़त के साथ क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण और 5 स्टार बुशिन जहां सबसे ज़्यादा बढ़त देखने को मिली। तो वहीं एम्बर इंटरप्राइज, एक्शन कंस्ट्रक्शन, RBL बैंक, GL शिपिंग, BAL यहाँ 0 से 3% की बढ़त के साथ ये स्मॉल कैप बढ़ते हुए दिखे। तो जिन स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली वो थे 5% की गिरावट के साथ नेटको फार्मा, एजिस लॉजिस्टिक, रेडिको खैतान जहां 5% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। वहीं 3 से 5% की गिरावट के साथ स्टर्लिंग विल्सन, नारायण ह्रुदयालय, कैम्स एंड सोनाटा जहां पर 3 से 5% की गिरावट देखने को मिली। तो वहीं 49 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां 0 से 3% की गिरावट देखने को मिली, जिसमें HBL इंजीनियरिंग, सिग्नेचर ग्लोबल, JK बैंक, वेल्सपन लिविंग, IFCI, आरती इंडस्ट्रीज़, गुजरात स्टेट, डेटा पैटर्न, राइट्स, डॉक्टर लाल पाथलैब, त्रिवेणी टर्बाइन शामिल है। तो ये थे स्मॉल कैप के सबसे ज़्यादा बढ़ने घटने वाले स्टॉक्स। अब निफ्टी मिड कैप भी देख लेते हैं। तो निफ्टी मिड कैप में तो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले मिड कैप स्टॉक्स में मुथूट फाइनेंस और SBI कार्ड जो 5% से ज़्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। तो वहीं 3 से 5% की बढ़त वाले मिड कैप स्टॉक्स गोदरेज प्रॉपर्टीज़, सेल, जुबिलियंट फूड, मैनकाइंड फार्मा, औरोबिंदो फार्मा। तो सबसे ज़्यादा गिरने वाले मिड कैप स्टॉक्स में वोल्टास और PI इंडस्ट्रीज़ जो 4% की गिरावट के साथ बंद हुए। तो वहीं 3% के आसपास की गिरावट के साथ भारत फोर्ज, एम्फोसिस, पेज इंडस्ट्रीज़, कोलगेट, हिंदुस्तान जिंक, BSE लिमिटेड, एस्ट्रल इंडिया, सोलार इंडस्ट्रीज़, कोफोर्ज, पॉलीकैब, बंधन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, टाटा केमिकल्स, हिंद पेट्रो। तो ये मिड कैप स्टॉक्स थोड़ी बहुत गिरावट के साथ बंद हुए। तो वहीं थोड़ी बहुत बढ़त के साथ बढ़ने वाले मिड कैप स्टॉक्स वोडाफोन आइडिया, डिलीवरी, कल्याण ज्वेलर्स, भारत डायनेमिक्स, SJVN, PB फिनटेक, अपोलो, APL अपोलो, पूनावाला फिनकॉप, M&M फाइनेंशियल, रेल विकास निगम, अपोलो टायर्स, सुजलोन एनर्जी, JSW इंफ्रा, LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो ये कुछ स्टॉक्स जो मिड कैप जो बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो आज मार्केट में लगभग जितने स्टॉक्स बढ़ रहे थे उतने ही गिरते हुए दिखे। तो हर रोज़ किन स्टॉक्स में भारी बिकवाली देखने को मिली और कहां भारी बढ़त के साथ स्टॉक्स बंद हुए, ये जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हर रोज़ इसी तरह की बढ़त और गिरावट वाले स्टॉक्स जानने के लिए जुड़ जाइए। धन्यवाद।